हैं टीसीपी आईपी। अगला जो हमारा मॉडल है इसके अंदर टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ टीसीपी आईपी और ओएसआई के बारे में। तो जो हमारा टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ओएसआई मॉडल। इसी से टीसीपी आईपी हमारा बना है। ओएसआई मॉडल हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है। और जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो इसी से हमारा बना है, वो हमारा प्रैक्टिकली बना हुआ मॉडल है, ठीक है। टीसीपी आईपी, यदि आपने ओएसआई मॉडल समझ लिया तो टीसीपी आईपी सेम ही है, इनमें कोई चेंज नहीं है टीसीपी आईपी में और इसमें, बस इतना ही डिफरेंस है इनके अंदर। यदि हमें किसी के पास डाटा सेंड करना होता है तो वो डाउन से अप तक जाता है। डाउन से मतलब यहाँ से आपने डाटा सेंड किया, जैसे सबसे पहले आपकी व्हाट्सअप की जो व्हाट्सअप हो गया, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन होगी, व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, ठीक है। वो आप ओपन करोगे, उसको हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर काउंट करते हैं। या फिर आपकी कोई भी आप कोई भी ब्राउज़र है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ मंगाते हैं वेबसाइट पे, जैसे HTTP प्रोटोकॉल वर्क करता है, HTTPS FTP जितने भी प्रोटोकॉल है इसी के अंदर वर्क करते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आते हैं वे। तो ब्राउज़र एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर हम वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आता है, सारे पोर्ट इसी में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि जो डाटा आपको चाहिए, ठीक है, वो अगले के पास जाएगा सेम टू सेम। लेकिन उससे पहले इसके अंदर क्या होगा, उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम किया जाता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ही किया जाता है। तो यहाँ से आपका जो डाटा जाएगा वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, ठीक है। और दूसरा, उसको डिक्रिप्ट भी उसी लैंग्वेज के अंदर होना होगा जिसमें वो समझ पाए, ठीक है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम सिंपल वे में प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ही होता है। उसके बाद आती है हमारी सेशन लेयर, जिसके अंदर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सेशन लेयर, जिसके अंदर सेशन को मैनेजमेंट करने का काम किया जाता है कि सेशन को किस टाइम टर्मिनेट करना है। यदि काम फिनिश हो गया है, डाटा सेंड हो गया, तो सेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, वो ये टर्मिनेट होगा यहीं से, ठीक है। और सेशन को मैनेज करना, ठीक है, वो भी सेशन लेयर का काम है, ठीक है। और जैसे बीच में कनेक्शन टूट जाते हैं, मोबाइल ज़्यादा दूर आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं मोबाइल से मोबाइल, तो कनेक्शन टूट जाते हैं, और वहीं से सेशन को मैनेज करके चलाना, वो भी सेशन लेयर का काम ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हर्ट मानी जाती है। इस ओएसआई मॉडल का, टीसीपीआई मॉडल का, किसी का भी मान लो आप, वो सिर्फ हर्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वर्क करते हैं यूडीपी और टीसीपी, दोनों वर्क करते हैं इसमें। यूडीपी प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल इसके अंदर वर्क करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसे मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ यूडीपी के बारे में। जैसे आप व्हाट्सअप से वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा यूडीपी के थ्रू होता है, क्योंकि हमें डाटा फास्ट ट्रांसफ़र करना होता है इसके अंदर। यदि आपको कहीं भी डाटा फास्ट ट्रांसफ़र करना होता है और आपको कोई भी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, कि अगले को अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है परमिशन को, ठीक है, उसमें हम यूडीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी परमिशन नहीं मांगी जाती यूडीपी के अंदर। क्योंकि हमें फास्ट से फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, वो यूडीपी के अंदर ही हो पाता है। और इसके अंदर नुकसान ये है कि इसमें डाटा लॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो इसमें डाटा लॉस्ट हो सकता है, सिर्फ एक यही डर होता है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ से डाटा सेंड हुआ, वो अगले के पास पूरा डाटा पहुँचा है या नहीं, इसका ऑथेंटिकेशन बार बार होता है टीसीपी के अंदर, ठीक है। टीसीपी ये काम करता है कि वो पहले ऑथेंटिकेशन भेजता है, ठीक है, कि डाटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में डाटा पूरा ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद में ऑथेंटिकेशन भेजता है कि डाटा पूरा आ गया है। लेकिन यूडीपी के अंदर ऐसा नहीं होता। यदि यहाँ से डाटा गया तो वो इसकी तरफ से गया, अगले के पास पहुँचे ना पहुँचे वो उसकी उसकी टेंशन है, ठीक है। यहाँ से डाटा गया, तो ये यूडीपी के अंदर होता है। और यूडीपी में जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा भी होगा, आप वीडियो कॉल करते हैं तो कई बार इंटरनेट के कारण आपके करप्ट हो जाते हैं, मतलब आपकी इमेज करप्ट हो जाती है काफ़ी बार, ठीक है, वो यूडीपी के थ्रू ही होती है,
क्योंकि यदि टीसीपी होगा तो कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा आपका। टीसीपी तो बार बार टर्मिनेट करेगा, बार बार कॉल कनेक्ट होगी, डिसकनेक्ट होगी। तो इसलिए यूडीपी का यूज़ किया जाता है व्हाट्सएप पे। टीसीपी का आप समझिए जहाँ पे कि ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया जाता हो, वहाँ पे टीसीपी का यूज़ होता है। और इसके अंदर हमारा डेटा सेगमेंट्स के अंदर जाता है। सेगमेंट्स, यहाँ पे हमारा सेगमेंट्स होता है। आप ध्यान रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं कॉपी लेके। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसके अंदर हमारा डाटा सेगमेंट्स के अंदर होता है, जहाँ पे यूडीपी और टीसीपी को भी डिसाइड करना होता है कि कौन से पोर्ट से डाटा जाएगा, यूडीपी से या टीसीपी से, वो भी इसी के अंदर डिसाइड होता है। ठीक है, आपने कहाँ से कौन सा डाटा क्या भेजा है, यूडीपी से जाना होगा या उसे टीसीपी से जाना होगा। ठीक है, उसको हम सेगमेंट्स में भी कन्वर्ट यहीं पे करेंगे। और इसके बाद हमारी आती है नेटवर्क लेयर, जिसके अंदर डाटा हमारा फ्रेम्स के रूप में आता है। सेगमेंट्स थे पहले, उसके बाद नीचे आ गए नेटवर्क लेयर के अंदर फ्रेम्स के। और नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, ये आपकी आईपी का यूज़ करता है। ठीक है, इसमें आईपी होती है, आईपी को यहाँ पे रखा जाता है कि ऊपर, हाँ, जो हमारा हेडर होगा उसके अंदर यूडीपी हो गया, कौन टीसीपी होगा, इनमें से कोई भी एक होगा, कौन से डाटा जाना है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर से आए थे, उसमें हमारा डाटा सेगमेंट्स में था, वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद नेटवर्क लेयर के अंदर आए हम, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारी आईपी आ गई, यूडीपी आ गया, और डाटा हमारा फ्रेम्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। उसके बाद में हमारा नीचे आ जाता है डाटा लिंक लेयर, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो डाटा ऊपर फ्रेम्स के रूप में था वो नीचे आके पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, पैकेट्स के रूप में, मतलब कि पैकेट्स के रूप में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर मैं गलत बोल गया, सॉरी, पैकेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो हमारा पैकेट्स के रूप में आया है डाटा, उसके अंदर हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ होगी आप खुद देखो। ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से आया यूडीपी, यूडीपी हो गया हमारा। नेटवर्क लेयर से आया हमारा जो आईपी था, वो आईपी यहाँ पे होगा हेडर के अंदर। ठीक है, और अब डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, उसका मैक एड्रेस, मतलब कि जो उसका मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, क्यों, ये मैक एड्रेस फाइंड करने का भी काम करती है डाटा लिंक लेयर। और डाटा, मतलब कि किस स्पीड से जा रहा है, वो भी इसी के अंदर मैनेज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप डाटा सेंड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से दूसरे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर, दूसरे मोबाइल के अंदर स्टोरेज है या नहीं, इस चीज़ का भी यहीं पे पता चलता है डाटा लिंक लेयर के अंदर, कि डाटा उतना ही भेजा जाए। जैसे 1 GB की फाइल है, उसके अंदर स्पेस है 500 MB का, तो वो 1 GB की फाइल कैसे जाएगी उसके अंदर, तो वो डाटा लिंक लेयर के अंदर ही पता कर लिया जाता है उस मोबाइल को, उस मोबाइल में कितना स्पेस है। और दूसरी होगी उसकी स्पीड मेंटेनेंस का काम, कि डाटा लिंक लेयर में एक ये भी होता है स्पीड मेंटेनेंस। मान लो इस मोबाइल से, ए मोबाइल से बी मोबाइल के अंदर डाटा सेंड होना है हमारा, ठीक है, लेकिन ए मोबाइल हमारा 10 MB की स्पीड दे सकता है, बढ़िया मोबाइल है। बी मोबाइल हमारा रह गया छोटा मोबाइल, ठीक है, जो कि स्पीड सिर्फ 5 MB तक ले सकता है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि बीच में डाटा करप्ट होगा या बीच में डाटा रह जाएगा हमारा, तो ये समस्या हो जाएगी। तो इसको फ्लो मैनेजमेंट का काम, जो डाटा की फ्लो है उसको मैनेजमेंट करने का काम भी डाटा लिंक लेयर के अंदर ही होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा मैक एड्रेस, मैंने आपको बताया ही थी कि डाटा लिंक लेयर के अंदर ही मैक एड्रेस आगे सेव हो जाता है। ये पता कर लेता है किसके अंदर डाटा सेंड करना है, वो आईपी के थ्रू पता कर लेते हैं ये, क्योंकि आईपी यहाँ पे मिली गई थी नेटवर्क लेयर से, आईपी के थ्रू मैक एड्रेस का पता चल जाता है उसका। उसके बाद आती है हमारी फिजिकल लेयर, जिसके अंदर हमारा बाइट्स के रूप में डाटा कन्वर्ट हो जाता है, पैकेट से बाइट्स में आता है नीचे फिजिकल लेयर में, जो 0 और 1 होते हैं। 0 1 के रूप में हमारा आ जाता है, जिसमें जो डाटा यहाँ से सेंड होना स्टार्ट हो जाता है हमारा 0 1 से। फिर ये नीचे दोबारा से जब रिसीव होगा दूसरे के मोबाइल में डाटा, तो इसी को सेम टू सेम यहाँ पे आप कर सकते हो, इसी को कॉपी करके, 1 मिनट में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको, और आपको थोड़ा सा सही तरीके से बताता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करके
और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। दो बार कॉपी हो गई क्या? सॉरी, दो बार कॉपी हो गए थे ये। इसको कॉपी और पेस्ट, दो बार पेस्ट हो गए थे वे वहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे डाटा हमारा कैसे जाएगा, यहाँ से फिजिकल लेयर से इस लेयर तक जाएगा, दूसरे मोबाइल का। ये देखो दूसरे मोबाइल में डाटा कैसे रिसीव हुआ, 01 थे यहाँ पे, 01 से 01 में डाटा आया। उसके बाद में हमारा डाटा लिंक लेयर, जिसने हमारी जो जहाँ से डाटा आ रहा है सेम टू सेम उसी की आईपी एड्रेस, आईपी और एड्रेस का यूज़ हुआ। सेम टू सेम यहाँ से डाटा ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे हमारा सेशन मैनेजमेंट, यहाँ से डिक्रिप्ट होगा हमारा डाटा, पेनिट्रेशन इसमें प्रेजेंटेशन जो लेयर है हमारी, इसके अंदर हमारा डाटा जो यहाँ से इनक्रिप्ट हुआ तो वो यहाँ पे जाके डिक्रिप्ट हो जाएगा हमारा। और फिर हमारी एप्लीकेशन है, जो भी आपने व्हाट्सअप हो गई, शेरिट होगी, जो जिसमें भी आपने डाटा सेंड किया था, जो भी चीज़ आपने ओपन करनी चाहिए वेबसाइट वगैरह, उस सेम टू सेम आपकी उसी ब्राउज़र के अंदर, उसी एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये था हमारा OSI मॉडल, जो कि मैंने इतने सिंपल तरीके से एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।